Hello, hi, good afternoon everyone. I'm Aditi, your educator for English. UGC नेट पेपर 2 की अपन यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और जो कि हम करते हैं हर शाम 5 बजे। और इसी के साथ मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड की भी क्लासेस लेती हूँ जो हमारी होती हैं 11 बजे, ओनली एंड ओनली ऑन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडेज। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक अबाउट टुडेज सेशन? आज आपको टाइटल देखकर लग भी रहा होगा कि इस बार जो हमें शुरुआत करनी है वो हमें अभी से कर देनी है। और क्यों करनी है? ताकि हमारे पास भी JRF हो। तो इसके लिए एक विनिंग स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है और ये हर स्टूडेंट की अपनी होती है। यहाँ पे आपको सिर्फ एक तरीके से गाइडेंस दी जा सकती है, बट वट एवर यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, इन योर डेली स्केड्यूल, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपने थोड़ा बहुत भी मेरे सेशंस देखे हैं तो आपने देखा होगा कि अभी इंटरव्यू सक्सेस स्टोरीज चल रही हैं अपनी, और उसके अंदर वी हैव स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड UGC नेट, हु हैव क्वालिफाइड JRF ऑल्सो। JRF तक पहुंच गए, बिल्कुल थोड़े से नंबर से अपना JRF रह गया तो नेट क्वालिफाई भी किया है। उनकी स्ट्रैटेजीज जाननी बहुत ज़रूरी है। हम कभी कभी अपने ही एक बबल में रहते हैं और हम टीचर का, एजुकेटर का इतना नहीं सुनते, जस्ट बिकॉज वी फील कि बहुत ही ग्लोरीफाई करके अगर आपको कोई बता रहे हैं तो उस वक्त पे स्टूडेंट टू स्टूडेंट जो कनेक्शन है वो आप बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है, रिलेट कर पाते हैं, रेजोनेट कर पाते हैं। सो नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज सीरीज, और क्यों ये इतने लंबे लंबे सेशंस है, आप पहला किसी की जर्नी को 15-20 मिनट में जस्टिफाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट आई कांट डू दैट। तो इट डजेंट मैटर टू मी कि कितना लंबा चल रहा है, बिकॉज इफ देयर इज अ स्टूडेंट हु इज एबल टू कनेक्ट टू इट, देन ही और शी विल डेफिनेटली वॉच इट टिल द एंड। एंड है सेशंस जो 40-50 मिनट्स के भी हैं जहाँ पे कोई बकवास नहीं है, बट वहाँ पे अ स्टूडेंट इन इट्स वेरी रॉ, इन इट्स वेरी ओरिजिनल एंड इन इट्स वेरी अथेंटिक वर्जन आपको ये आपकी स्ट्रैटेजी बताते हैं कि एक्चुअली में हमने किया क्या, हमने कहाँ से पढ़ाई करी, हमने रिसोर्सेज तो सबके पास हैं, हमने कैसे शॉर्टलिस्ट करे, हमने अपना डेली स्केड्यूल कैसा बनाया और हम कितने घंटे पढ़ते थे। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और वहाँ से आपको बहुत पता लगेगा कि द रोल द गाइडेंस प्लेज इन योर लाइफ एंड इन ईच वन ऑफ आवर लाइव्स वो कितना ज़रूरी है। और उन सब की सीरीज़ में भी जब मैंने देखा कि स्टूडेंट्स के इंटरेक्शंस के साथ उनकी लाइफ में भी जब वो एक गाइडेंस का स्कोप है, जब वो उन्हें मिला तो वो बहुत कुछ अचीव कर पाए। एंड ऑफ कोर्स येस, तो ये तो हम बात करेंगे, ये आप सीरीज़ में भी देख सकते हैं बहुत डिटेल में। इसी के साथ मैं आज के सेशन में बात करूंगी कि ऐसी क्या चीज़ें हैं कि अगर आप थोड़े से कम नंबर से रह गए तो हमें JRF लेकर आना है, अभी थोड़ा सा रहता है तैयारी करना तो इस बार सीधा JRF ही टारगेट हो हमारा। छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान देना है। एंड ऑफ कोर्स जो हमारे रेपिटेटिव एरियाज हैं, वेरी स्कोरिंग यूनिट्स, उन पे तो हमें ध्यान देना ही देना है। आज मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगी ये दिखाने के लिए कि एक्चुअली हम क्या करते हैं एज एन एजुकेटर, व्हाट डू आई बिलीव इन एंड व्हाट डू आई डू, बिकॉज आई हैव बीन वेरी रेपिटेटिव व्हेन इट कम्स टू सर्टेन थिंग्स। आज मैं उसको एक ही सेशन में कंपाइल कर दूंगी, स्पेशली आफ्टर लिसनिंग टू स्टूडेंट्स एंड देयर सीरीज, because till now it was always just me talking about it, but then when students take up and apply whatever I say in their lives, वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनता है। तो इसीलिए ये मैं सब कंपाइल करके आज आपको एक सेशन में दूंगी। यहाँ से अगर आपको एक या दो पॉइंट भी हेल्पफुल लगता है सो प्लीज़ लेट मी नो, एंड कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू। यहाँ पे जो अपना फाउंडेशन बैच है, ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई 18। ये दिसंबर बैच है जो कि बहुत जल्दी हम लोगों ने शुरू कर दिया था जैसे ही अपना वो पेपर आया। तो जुलाई में ये बैच शुरू हो गया था मिड में, और अभी वी हैव बीन ऑफरिंग पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपको जितने भी यूट्यूब फैकल्टी अपना JRF अड्डा का है वो सब आपको पढ़ा रहे हैं, अदिति मैम, रचना मैम, जूही मैम, मी फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड सम अदर्स ऑल्सो। यहाँ पे जो पेपर 2 है अपना, पेपर 2 ऑफ कोर्स सब्जेक्ट ओरिएंटेड है आपका। आज हम दोनों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहला तो ये बता दूं मैं कि कोर्स आपको ऑफर क्या करता है और क्या क्या चीज़ें एक तैयारी में आपको भी डालनी है। हम तैयारी में सिर्फ थ्योरी की तैयारी नहीं करते हैं कि NTA ने हमें, नेट ने हमें सिलेबस दिया है 10 यूनिट का, आपको वो 10 यूनिट बस रट लेनी है, आपको वो किस तरीके से करनी है। पहली बात, आपको एक आइडिया होना चाहिए हमें एक्चुअली में करना क्या है। दूसरा, वो आइडिया मिलता है या तो अपने किसी सीनियर से बात करके, अपने किसी गाइड से बात करके, एक गाइडेंस लेकर, या वो आइडिया मिलता है जब आप खुद से उस जर्नी को शुरू करते हैं तो धीरे धीरे यू गेट टू रियलाइज सम ऑफ द थिंग्स। और सबसे बेहतरीन जो हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलता है पेपर पैटर्न के थ्रू, जो हमें मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। जो बच्चा अब जिसने जिसने 1-2 अटेम्प्ट दिया, शुरू के 2 अटेम्प्ट में जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किए, जब तीसरे अटेम्प्ट में क्वेश्चन सॉल्व किए तो UGC नेट उनके हाथ में, नेट उनका पेपर, उनका सर्टिफिकेट उनके हाथ में है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे
बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस आपको मिलते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड क्यों मिलता है ये प्रॉपर प्रोडक्ट शुरू हुआ था विद द कमिंग ऑफ एन इग्निशन बैच। और अगर आप मेरे सेशंस भी देखेंगे तो आप देखोगे स्टूडेंट्स ने बहुत बोला है जिन्होंने भी इग्निशन बैच लिया कि मैम ये बैच मुझे बहुत काम आया। एंड दिस वॉज माई फर्स्ट बैच, सो आई डिडंट रियली एक्सपेक्ट मच रिजल्ट्स, बट आई पुट ऑल ऑफ माई एफर्ट्स देयर बिकॉज एज अ स्टूडेंट आई हैव ऑल्सो डन द सेम प्रीवियस क्वेश्चन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बॉटम अप अप्रोच। और यहाँ पे जब अब इस बार जब रिजल्ट आया और स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम आपका इग्निशन बैच लेकर हमें बहुत हेल्पफुल लगा, आपके यूट्यूब मैराथॉन्स हमें बहुत हेल्पफुल लगे, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। और अगर आपको ये खुद से सॉल्व करना है, आपके पास है थोड़ा टाइम, तो आप बिल्कुल खुद कीजिए, आप बिल्कुल खुद करो, नोट्स बनाओ। अदरवाइज इफ यू आर नॉट एबल टू टेक इट देन यू हैव द सोर्स। और मुझे नहीं लगता ये पूरा प्रोडक्ट आपको कहीं मिलेगा। इसी के साथ देन यहाँ पर हमें क्रैश कोर्स मिलता है। लास्ट का जो 1 महीना हम रिवाइंड स्टडी करते हैं, पूरा रिविजन, फास्ट ट्रैक रिविजन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट का क्या रोल है ये चाहे मैं ना आपको बताऊं बट वो स्टूडेंट का सीरीज आपको ज़रूर बताएगा। टेस्ट सीरीज यहाँ पे आपको 10 टेस्ट सीरीज मिल रही हैं इन एडिशन टू व्हाट वी हैव बीन ऑफरिंग डेली बेसिस पे अपन क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। जो अपन ने PDF दी पढ़ा रहे हैं तो बताते हैं ये यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और जो ऑलरेडी क्वेश्चंस बन गए हैं वो आपको उस PDF नोट्स में भी देखने को मिलते हैं। एंड आई टोटली take up those lectures where I'm including, where I'm dictating कि हाँ यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आया है, ये अभी एक प्रीवियस क्वेश्चन एंड ऑल ऑफ दैट। पर यहाँ पे मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज आपको बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। सो आई हैड दिस वन स्टूडेंट हु रिसेंटली टोल्ड मी दैट मैम मैंने ना पहले ही सिलेबस खत्म कर लिया था, लास्ट का 1 महीना मैंने रखा जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और मैंने जम के प्रैक्टिस किया, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन से क्वेश्चन लगाए, वहाँ से जो मुझे टॉपिक नहीं आता था फिर मैंने टॉपिक को कवर कर लिया। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ थियरी पर थी, 1 महीना मैंने पूरा यहाँ पर डिवोट किया है। और आपको भी 1 महीना टेस्ट सीरीज पे डिवोट करना चाहिए। फ़ायदा क्या है? पहला, आपका जो तैयारी है वो थियरी आंसर राइटिंग नहीं है, आपका जो तैयारी है वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, MCQs लगाने हैं। जब तक आप MCQ लगाना नहीं सीखेंगे, जब तक आप वो ट्रिक्स नहीं सीखेंगे, जब तक आप ये नहीं देखेंगे अगर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो मैं जय माता दी या AB ही ऑप्शन ना टिक करके आऊँ, मैं उसमें भी थोड़ा सा लॉजिक ढूंढने की कोशिश करूँ। एंड इट इज़ वेरी आयरॉनिकल द मोमेंट वी से कि तुक्का भी लॉजिकल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, एंड दैट कैन लीड यू टू सेफ जोन एज वेल। तो बिल्कुल यहाँ पे देयर वाज दिस वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु सेड ऑन यूट्यूब अभी कि मैम मैराथॉन्स में मैंने जो एक चीज़ सीखी आपका अटेंड करके कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। और अभी तक जब मैं क्वेश्चंस को एनालाइज कर रही थी, स्टडी कर रही थी, वो सिर्फ मैं देख रही थी ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, काम खत्म। और उस आंसर को हम कभी कभी क्रैम भी कर लेते हैं, बट क्वेश्चंस में आपको कभी क्रैम नहीं करना होता। अगर आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दिए हैं, आंसर तो ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन है, बाकी 3 के ऊपर पढ़िए, उन 3 से हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में पेपर आ जाए, वहाँ से कोई क्वेश्चन बन के आ जाए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बता रही हूँ कि एक तो मैं जो बता रही हूँ उसी में स्टूडेंट्स के क्या कॉमेंट थे। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ऑफकोर्स येस, आपको यहाँ से इसके भी नंबर मिलते हैं तो ये तो है ही। हैंडबुक आपको यहाँ पर मिलती है, एंड हैंडबुक पे भी मुझे इस बार एक रिव्यू मिला कि इतना कुछ डिटेल्ड नहीं है, जो हमें पेपर से 1 महीना पहले फास्ट फॉरवर्ड रिविजन करनी होती है वो हैंडबुक सर्व कर रही है। सो आई वॉज हाईली एक्साइटेड व्हेन आई गॉट टू सी द रिव्यू ऑफ द हैंडबुक। सो येस, क्योंकि हैंडबुक के अंदर आप देखेंगे प्राइज विनर्स का पूरा लिस्ट आपको मिलता है, आपको जो है यहाँ पर सारा टू द पॉइंट क्रक्स मिलता है, इंपॉर्टेंट राइटर्स, देयर वर्क्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर्मेट एंड ऑल ऑफ दैट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स लिस्ट, टेबल लिस्ट, बहुत ज़्यादा मैंने टेबल लिस्ट बनाई है इस बार हैंडबुक में। टॉपिक वाइज क्विजेज आपको मिल ही रही हैं, आपकी क्विज हर सेशन के बाद अपलोड हो जाती है। आज आपने ये सेशन लगाया, उसके बाद आप फर्दर रिविजन कर सकते हैं वो लगाकर। और हर सैटरडे वी हैव डाउट क्लियरिंग सेशन, जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं और डाउट्स भी लेते हैं। डाउट्स तो एनीवे पूरा दिन ही लेते हैं, हर दिन जब भी पढ़ा रहे हैं डाउट्स होते हैं। बट येस, टॉपिक वाइज क्विज आपको मिलता है, स्टडी प्लानर आपको मिलता है बाकायदा, मैं आपको टेम्पलेट भी दिखाऊंगी अभी। काउंसलिंग सेशन इज हैपनिंग फॉर एवरी 14 days, एंड देयर वाज दिस वन काउंसलिंग सेशन that went on for 3 hours, and उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं। बट येस, पर्सनल सपोर्ट तो है ही, ये तो डेली बेसिस पर है, whether you are placing a comment on Telegram or maybe on just the live sessions, I'm always there to address these। और जॉब रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, जबकि मैं कोशिश करती हूँ यूट्यूब पर भी लूँ, बट यूट्यूब पर इतना फ्रीक्वेंट नहीं हो पाता है।
नाउ इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, एंड अदिति मैम का एम था कि 500 कर लिए हैं सिलेक्शंस, अब 1000 करने हैं, एंड एज पर हर डाटा, जस्ट विद द पेड बैच शी हैज़ द डाटा ऑफ 796 स्टूडेंट्स। तो अपने आप में मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है, और शायद आपको भी लगेगा कि हाँ, चैनल पर कुछ तो क्वालिटी ओरिएंटेड हो रहा है। एंड अगर आपको एनरोल करना है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, और मे बी जस्ट फॉर पेपर 2 और मे बी जस्ट फॉर पेपर 1, या आपको इसमें से कोई प्रोडक्ट लेना है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, और आपको ये कोड लगाना होगा, दैट इज द टारगेट ऑफ द सेशन JRF20, where you get 20% discount. And are you next? नहीं, you are the next one, and I'm telling you this, अगर आप अपनी मेहनत करेंगे, और ये सवाल या ये जवाब मुझसे वही स्टूडेंट्स सुने जो अपना 100% इस बार देने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने ठान लिया है कुछ भी हो जाए इस बार मुझे देना ही देना है। बिकॉज रिसेंटली एक स्टूडेंट के साथ मैं इंटरेक्शन कर रही थी, एंड शी टोल्ड मी कि मैम वट एवर आई कैन डू इज आई कैन डू इन दिस वन अटेम्प्ट ओनली, उसके बाद मैं शायद स्विच कर लूँगी या मैं कोई और जॉब्स देखने लग जाऊँगी, तो क्या मैं अभी से स्विच कर लूँ साथ साथ में, या मैं बाद में करूँ? सो आई एडवाइज्ड हर, एडवाइस भी नहीं बोल सकते, सिर्फ एक अपना परसेप्शन और सजेशन दिया था कि अगर आपको लगता है आप इस फील्ड में एक अटेम्प्ट और देना चाहते हैं, तो फिर वो आप पूरी डेडिकेशन के साथ दे दो। बिकॉज अगर आपको स्विच ही करना है तो या तो आप अभी कर लो बाय ऑल मीन्स, या फिर आप एक अटेम्प्ट दे दो, दिसंबर इज़ नॉट वेरी फार, आप ये वाला अटेम्प्ट अपने लिए रख लो फॉर योर नेट, फॉर योर JRF, एंड देन इफ नॉट देन मे बी यू कैन मूव अहेड। तो वो आप डिसीजन आप भी ले सकते हैं, बट इतना मुश्किल नहीं है नेट क्लियर करना। यू जस्ट नीड टू हैव द राइट स्ट्रैटेजी, यू जस्ट नीड टू हैव अ प्रॉपर गाइडेंस। एक अप्रोच की बहुत ज़रूरत है, जो मुझे इस बार देखने को मिला सीरीज़ के थ्रू, जो सक्सेस स्टोरीज मैंने देखी। अब यहाँ पे आपको पेपर 1 मिलता है, पेपर 1 का मेरा एक ही टैगलाइन है, देखो पेपर 1 को अपना कंपेनियन बना लो, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग टू ह्यूमैनिटीज़। इंग्लिश की मैं प्रॉपरली बात करूँ, और मुझे कोशिश या मेरा यही लगता है मुझे कि ये सेशन इंग्लिश वाले ही देख रहे होंगे, आपको पता है पेपर कैसा आता है इंग्लिश में। एंड ऑनेस्टली आई वोंट शुगर कोट इट कि आप इंग्लिश में बहुत अच्छा कर जाओ, बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा करने के बाद भी हम यहाँ पे मार खा जाते हैं, उस पॉइंट पर आपको पेपर 1 काम देता है। एंड आई गेट इट, यू आर नॉट गुड इन मैथ्स, यू आर नॉट गुड इन रीजनिंग, यू आर नॉट गुड इन DI, बट यू आर गुड इन कॉम्प्रीहेंशन, you are good in teaching aptitude, research, ICT, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को लास्ट के 2 दिन में नहीं करना होता है, हायर एजुकेशन को आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा चंक्स में कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हम डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स पढ़ते हैं वो आपकी मिक्सअप नहीं होंगी, और आप शायद उसको बहुत बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। बट द मोमेंट यू से यू आर नॉट गुड इन DI, आपने 10th तक मैथ्स किया है, आपने मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग, आपने ये सब क्वेश्चंस किए हैं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चंस किए हैं, तो यू जस्ट हैव टू इंक्लूड देम इन योर डेली रूटीन। आप इस पर थोड़ा सा वक्त ज़ाया करो, और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड ऑफकोर्स यहाँ पे कंप्लीट वीडियो कोर्स तो मिलता ही है विद डिटेल्ड डाउट्स, पूरा लाइव कोर्स है, देयर इज नथिंग रिकॉर्डेड एज सच। आज तक मेरा एक भी सेशन रिकॉर्डेड नहीं गया है, सबका सब लाइव गया है। तो अगेन यही सब बातें अपन ने अभी करी। और हाँ, स्टडी प्लानर की मैं बात करती हूँ, जो कि मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी। इस स्कॉलरशिप पर हम चलेंगे, ये मेरा प्लानर है। प्लानर आपका भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं करते हैं, हम बहुत सारे एरियाज की बात करते हैं। बिकॉज अगर आप एक टॉपिक करने बैठेंगे एक ही दिन में सिर्फ, और कई महीनों तक सिर्फ वही चला रहे हैं, आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टॉपिक भी कर रहे हो, आप कोई डेली समरी भी कर रहे हो जहाँ से आपने कैरेक्टर्स भी कर लिए, आप कोई डेली कोई टर्म भी पढ़ रहे हो, आप कोई अवार्ड विनर्स भी कर रहे हैं, आप पेपर 1 तो ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं, एक थ्योरी यूनिट, एक प्रैक्टिकल यूनिट, इतना भी आप कर लेते हैं। और आपका प्लानर इस तरीके से होना चाहिए कि एटलीस्ट इफ यू आर नॉट एबल टू डू ऑल ऑफ द थिंग्स, यू आर एबल टू डू सम ऑफ द थिंग्स। अब यहाँ पे प्लानर इसलिए काम आता है जब आपको पता लग जाए कि आज मैंने ये काम भी कर लिया, आज मैंने ये काम भी कर लिया, आज मैंने ये काम भी कर लिया। तसल्ली तो यहीं देख के मिल जाती है कि टेक लग रहा है, तो जहाँ पे नहीं है वो मन करेगा करने का सोने से पहले। तो प्लानर आपको बहुत काम देता है। प्लानर आपको याद दिलाता है, अच्छा मैंने इतनी टर्म्स पढ़ ली हैं, अब मुझे इतनी और पढ़नी है। ताकि होता है ना कई बार हमें बैक इन द माइंड लगता है अरे हमने कुछ किया ही नहीं है, बहुत कुछ रह गया है, वी फील ब्लैंक। तो वो जो ब्लैंक वाला स्टेट है उसमें जब खुद को तसल्ली देनी होती है, बिकॉज ऑफ कोर्स यू हैव स्टडीड ऑल दीज डेज, ऑल दीज मंथ्स, यहाँ पे ये प्लानर लिस्ट काम आता है कि नहीं मैंने एक्चुअली में काम किया है।
और फिर मेरे पास यहाँ पर है मेरा टेम्पलेट वेयर यू कैन सी ऑल ऑफ दीज स्लाइड्स विच आर नॉट एट ऑल मोनोटोनस, जहाँ पे आपको की पॉइंट्स दिए हैं। ये मेरा वर्क का कोटेशन है, ये मेरा वर्क का ओपनिंग लाइन है। रिचर्डसन का पहला नॉवल पैमिला है, एपिस्टोलरी फॉर्म में है। एपिस्टोलरी क्या होता है? टोल्ड थ्रू लेटर्स। नॉवल के अंदर स्टोरी क्या है? स्टोरी पैमिला एंड्रयूज की है, देयर इज दिस कैरेक्टर कॉल्ड मिस्टर बी। नॉवल को प्रेज किया गया है किस चीज़ के लिए? तो वो सेंटिमेंटालिटी और वो सब हमारी एजेस भी आती हैं। तो ये आपको इस तरीके से कवर करना होता है। इसी के साथ आपका आना चाहिए किस और नाम से जाना जाता है, इसी के साथ इसका सीक्वल क्या है, फिर उसका टाइटल क्या है, कब पब्लिश हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, पैमिला का रोल यहाँ पे कैसा था, यहाँ पे जाके कैसा हुआ। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। इस तरीके से आपके नोट्स होने चाहिए कि मैं सिर्फ की पॉइंट्स पे जाऊँ और मेरा काम खत्म हो जाए। ऑलवेज आई एंड माई सेशंस विद वर्ड ऑफ द डे एंड लिटरेरी टर्म्स। फायदा ये होता है, ये आपको काम देता है कॉम्प्रीहेंशन में। जब मैं बोलती हूँ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे कॉम्प्रीहेंशन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जहाँ से पूरा का पूरा मतलब चेंज हो जाता है, आपको वर्ड का मतलब नहीं पता होता। और डेली रूटीन में अगर आप कुछ वर्ड्स को कर लें तो वो आपका लिटरेरी टर्म्स में भी हेल्प करेंगे और आपका डेली रूटीन में भी हेल्प करेंगे और आपका कॉम्प्रीहेंशन में भी हेल्प करेंगे। लिटरेरी टर्म का फायदा ये है, ईजी टू डू, टेक्स नथिंग टू डू। 4 से 5 पेजेस ग्लॉसरी टर्म्स के पढ़ लिए, 4 से 5 टर्म्स कर ली डेली बेसिस पे, यू आर गुड टू गो। यही अगर आप लास्ट के 5 दिन में करेंगे तो आपके सारे टर्म्स मिक्सअप हो जाएंगे कि यार एपिटाफ क्या है, एपिथेट क्या है, आपको यही नहीं पता होगा। इससे अच्छा है इसको एक एक दिन में एक एक टर्म कर लो। बर्डन भी नहीं है, कोई ज़्यादा काम भी नहीं है और काम हो भी रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। एंड दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज वेयर यू कैन अप्लाई मल्टीप्लिसिटी, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं बिना एंग्शियस हुए और बिना ये सोचे कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे और हमें अभी बहुत सारी यूनिट्स करनी है। तो आप उन यूनिट्स को सेग्रीगेट करो और आप उन पे काम करो। ठीक है, ये तो हो गया अपना कि व्हाट डू आई प्रोवाइड। और अगर आप नए हैं सेशन से तो आप बिल्कुल मेरा ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको कॉल फॉर पेपर्स, कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, अपडेट्स मिलते हैं, पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स मिलते हैं, एनी अदर एग्जाम, कोई क्वेरी रहता है आपको कि मैम ये मैं फॉर्म फिल करूँ या नहीं, तो इसके ऊपर भी आपको गाइडेंस मिल जाती है। एनीथिंग रिलेटेड टू योर प्रपोजल टॉपिक आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज देयर। इंस्टाग्राम हैंडल और ये मेरा यूट्यूब सेशन का टाइमिंग्स और टीचिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश का टाइमिंग्स। अब चलते हैं पेपर 1 पे थोड़ा सा। पेपर 1 में आपको पहला तो 2 डिविजन्स लेने हैं कि एक तो मेरा कोई प्रैक्टिकल यूनिट हो जिसमें मैं शायद इतना स्ट्रांग नहीं हूँ, उसको मैं डेली बेसिस पे करूँ इन ऑर्डर टू मेक दैट यूनिट अ स्ट्रॉन्गर वन। एक मेरा थियोरी यूनिट हो जिसमें सिर्फ मुझे थियोरी नहीं करना है बट मुझे प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस के तौर पे। हमारे पास कुल 40 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे या 15 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो काफ़ी फेमस हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इनके प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर लगाया करो पेपर 1 के। इनके जो कॉन्सेप्ट है वो आप ज़रूर क्लियर किया करो। इस बार अगर आप देखते हो तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने लॉजिकल रीजनिंग से, बहुत सारे क्वेश्चंस बने आईसीटी से, बहुत सारे क्वेश्चंस बने हायर एजुकेशन से, इवन कम्युनिकेशन से भी। टीचिंग एप्टीट्यूड से मैं बोलूँगी क्वेश्चंस बन रहे थे बहुत सारे, बहुत बार क्वेश्चन आता था, स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चंस। इस बार हमें इसके अंदर से देखने को मिला स्वयं। ये यहाँ से क्वेश्चन हर बार आया है, स्वयं प्रभा। चैनल्स आपको ऑन टॉप होना चाहिए। डिजिटल इनिशिएटिव्स से क्वेश्चंस बहुत आए। यहाँ पे आपके लास्ट अटेम्प्ट में जो है कुछ हमारा कॉर्पोरेटिव स्ट्रैटेजीज पे बहुत क्वेश्चन आए थे, इस बार नहीं देखने को मिला, बट एलएमएस पे आते हैं, हमारा गेमिफिकेशंस, हमारे जो भी टूल्स हैं उन पे आते हैं, वर्चुअल मीडिया एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं प्रीवियस क्वेश्चन को एनालाइज करके, या फिर आप जिस सोर्स पर रिलाई करते हैं, जिस एडुकेटर पर रिलाई करते हैं, उनके थ्रू पढ़ के। तो पेपर 1 का मेन क्रक्स ये है कि आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़रूर देनी है। ये ज़्यादा कुछ नहीं मांगता है, थोड़ा सा साथ डेली रूटीन में मुझे साथ रख लो, मैं आपका बेड़ा पार कर दूंगा। दैट सॉर्ट ऑफ अ लाइन वर्क्स विद पेपर 1। और मुश्किल नहीं है करना। कभी कभी आप देखेंगे स्पेशली इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स पेपर 2 करते करते ना हम बहुत ज़्यादा कभी कभी बोर हो जाते हैं, जैसे ब्रिटिश लिटरेचर कर रहे हैं, तो उस वक्त पे थोड़ा सा शिफ्ट लेना, ब्रेक लेना उस दिन में पेपर 1 से काफ़ी हेल्प करता है। पेपर 1 मेक्स यू थिंक एंड इज़ वेरी ईजी एंड डायरेक्ट टू द पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड शुरू कर रखा है, बहुत जल्दी आपका खत्म हो जाएगा, और फिर इसके साथ साथ आप जो है डेली बेसिस पे मैथ्स और डीआई भी सॉल्व कर सकते हो। अब फायदा क्या देता है पेपर 1? पेपर 1 आपको स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है। आप
कितना भी मास्टरी कर लो पेपर 2 में, कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं, बिकॉज क्वेश्चन कहीं ना कहीं आउट ऑफ द ब्लू आते ही आते हैं। कहीं से भी कोई राइटर आ गया, कोई वर्क आ गया और आपको पता ही नहीं है, वहाँ पे फिर पेपर 1 आपका स्कोर बना सकता है। पेपर 1 आपको यहाँ पे ना 2 चीज़ें आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी होती हैं कि मेरा स्ट्रॉन्गर यूनिट कौन सा है और मेरा वीकर यूनिट कौन सा है। द मोमेंट यू एनालाइज दैट एंड द मोमेंट यू कम टू दिस कंक्लूजन, आप फिर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। या आप अपनी कोई यूनिट्स हैं, जैसे मान लो कि आपने कोई एक यूनिट छोड़ी भी है, विच इज़ ओके, बट आपने वो जो यूनिट छोड़ी है और वो जो टाइम यहाँ से निकाला है, वो टाइम आप ज़रूर अपनी एक और यूनिट पे प्रायोरिटाइज करो, जो कि पेपर के एग्जाम से इंपॉर्टेंट भी है और आप उसमें अच्छा स्कोर कर भी लोगे। वहाँ से आप सब कुछ कवर करके जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आई व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, आई लेफ्ट पीडीई और मैंने बस इसको लास्ट के 2 दिन किया था। इसमें से भी सिर्फ टू द पॉइंट वाली चीज़ें, बट आप देखोगे जो मैंने सिर्फ रेपिटेटिव एरियाज में सिर्फ करके गई थी, वही क्वेश्चन में भी आए। एसडीजी गोल्स है, हर बार आता ही आता है, कोई प्रोटोकॉल है, आते ही आते हैं, वैसे क्वेश्चंस मैंने पीडीई से किए थे। बस मैंने बाकी ये ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा था। तो ऐसे ही आपके लिए भी कुछ यूनिट्स होंगी जिन पे आप थोड़ा सा काम कर सकते हैं। तो आपको पेपर पैटर्न देके प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। आपको यहाँ पे अगर मैं स्कोर की बात करूँ, इस बार का अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया है। जितना मैंने लगाया उससे भी आप 4% अब तो मान ही लो, इतना हमें देखने को मिला। और मैंने जितना हाई लगाया था उसमें भी मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा था कि मैम आप तो पेपर ही नहीं देने बैठे थे, आपको क्या पता होगा एंड ऑल ऑफ दैट। बट ठीक है, from a student's point of view maybe that is right, but I feel whatever point we have to make, at least we should be respectful. And I never try to defame anyone, I never try to be very arrogant with someone, and I expect the same too. And इसी के साथ थोड़ा सा respectful रह के हम कोई भी comment कर सकते हैं। We don't have to show our vulgar side and we don't have to be that. इसी के साथ मैंने to the point coming back, कट ऑफ बहुत हाई गया और मैंने जो अनुमान लगाया था उससे भी अब हमें देखने को मिला, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। एंड यहाँ पे मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिली होगी जिन्होंने पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर किया था। तो आप कोशिश ज़रूर किया करो कि आप जो है अपने नंबर इसके बीच में रख रहे हो पेपर 1 के, एटलीस्ट टारगेट सेट करो। इस टारगेट को अचीव करना होता है मॉक टेस्ट देकर, द मोर यू प्रैक्टिस। पेपर 1 में प्रैक्टिस इज द की रोल। थियरी टॉपिक कवर करके नहीं जाना है, बस उसको अप्लाई करना है। द मोमेंट यू try and you decide to apply all of your concepts into these questions, everything becomes easy. और DI को हमेशा 15-20 मिनट का टाइमर देकर प्रैक्टिस करना शुरू करो। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, एक DI का अगर 2 पार्ट भी आपसे सॉल्व हुए शुरू में 15-20 मिनट में, मेक सेंस एंड दैट इज इनफ। धीरे धीरे आप देखेंगे 15 से 20 मिनट में आपका ये पार्ट सॉल्व हो रहा है, जो कि आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। एग्जाम में भी ना देने का तरीका होता है। पेपर में हम बैठे हैं, वहाँ पे हमने ऐसे कुछ टॉपिक्स देखे मॉक टेस्ट सीरीज लगाते वक्त कि यार जब मैं ये करती हूँ यहाँ से मेरे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप एग्जाम में भी वही करो। एग्जाम में सारा नंबर का खेल होता है। आप कॉम्प्रीहेंशन में बहुत अच्छे हैं, आपने कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लिया, आपने बीच बीच में इसे करते रहे। अब 15 क्वेश्चन में से आपने अगर 14 भी ठीक कर लिया, आपके कितने नंबर तो यहीं से बन गए। आपने यार DI सॉल्व कर लिया पेपर में स्टार्टिंग में तसल्ली से, थोड़ा सा टाइम लगा के, आपको तसल्ली हो गई मेरे 5 क्वेश्चंस तो सही हो गए। दैट इन इटसेल्फ गिव्स यू अ बूस्ट कि हाँ आई हैव बीन डूइंग वेल, आई हैव बीन डूइंग गुड, मैं तसल्ली से अपना पेपर कर सकती हूँ। तो ये सिर्फ ये ना गेम्स बहुत खेलनी पड़ती हैं दिमाग के साथ, और उसी तरीके से बहुत बेहतर हम अटेम्प्ट भी दे सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं रात में सोकर सुबह उठ रही हूँ, मुझे ये सब चीज़ें ध्यान में आ रही हैं, ये होता है प्रैक्टिस से। और आप कितनी भी वो स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी सुन लेना, उन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी है। किसी ने तो एक महीना प्रैक्टिस ही किया है सिर्फ, किसी ने राइट फ्रॉम द स्टार्ट ही प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस जितना आप करेंगे आपको पता लगता रहेगा क्या चीज़ें आपके लिए काम करती हैं और क्या चीज़ें आपके लिए काम नहीं करती हैं। जो नहीं करती हैं उनको क्या करना है उस पर कितना और काम करना है, और जो करती हैं उनमें कंसिस्टेंसी लेकर आनी है। ऐसा नहीं कि आज मैं DI में परफेक्ट हूँ, अब मैं सीधा पेपर से थोड़े दिन पहले ही देखूंगा तो आई एम डन विद दैट, ऐसा भी नहीं करना है। जिस चीज़ में परफेक्ट हो रेगुलर रहो उसमें। रिविजन कि जब मैं बात करूँ ना, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप रिवीजन नहीं कर रहे आप कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ रहे हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ पेपर 1 में आपको स्कोर करना अच्छा बहुत ज़रूरी है ताकि आपका कवर हो जाए फिर पेपर 2 में।
और पेपर 1 ऐसा नहीं है हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करना है, इसको चाहे कम टाइम दो बट इसको कंसिस्टेंसी ज़रूर दो। मैं फिर से कह रही हूँ, इसको सिर्फ कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल अबाउट पेपर 1। बाकी आप समझदार हैं, आप और अच्छे से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रिसोर्सेज की बात नहीं करती, मैं यहाँ पर ये नहीं बात करूँगी कंटेंट फिल्टर करने की, वो तो आपको भी पता है कि हमारे पास ऐसा नहीं कि हमारे पास यहाँ से भी एक सोर्स है, ये भी एक सोर्स है और ये भी एक सोर्स है। अब अपना दिमाग अच्छे से शांति से बैठ के लगा लो, चाहे शुरू के 4 दिन लगे, मैं कहती हूँ बेशक 4 क्या 5 से 6 दिन भी ले लो, ये देखने के लिए मुझे करना कहाँ से है। मुझे अगर फ्री कंटेंट भी पढ़ना है, द मोमेंट आई बिन कमिंग टू यूट्यूब और यूट्यूब पर मैं कोई सेशन का वीडियो देखने आती हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए यही मेरा अड्डा है, यहाँ से मुझे काम करना है, ये मेरा जगह है, यहाँ से मुझे काम करना है। ये नहीं कि मैंने इसका भी देख लिया, इसका भी कर लिया, इसका भी कर लिया, फिर कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये आप ज़रूर अपने तरीके से कर सकते हैं। कंटेंट को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। नेट ये नहीं बोलता है सब कुछ पढ़ो, पर नेट ये बोलता है स्मार्टली पढ़ो, एंड दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है और बहुत अंतर है। इस पर आप काम ज़रूर कर सकते हो। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कमिंग ऑन टू पेपर 2 नाउ, बहुत हमें सिंपलिस्टिक 10 यूनिट्स दी गई हैं इन अ वेरी 1 वर्ड 1 सेंटेंस। यहाँ पे हमें पता नहीं है कितना पार्ट है। Major emphasis, of course, British literature. Then we have Indian literature, American, Australian, Canadian, Third World, African, Post-colonial, New Zealand, Zimbabwean, basically world literature. अब इसको देख के हो हल्ला नहीं मचाना है, इतना सारा है। मेजर प्रायोरिटी अभी भी ब्रिटिश लिटरेचर है। सेकेंड प्रायोरिटी इज यूनिट 7, 8 एंड 9, कल्चरल स्टडीज, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी। इसके बाद हम आते हैं इंडियन लिटरेचर पर, फिर अमेरिकन और थोड़ा सा वर्ल्ड लिटरेचर और अफ्रीकन लिटरेचर। अब इनको करना कितना कितना है, इतना करना है या इतना करना है, ये पता लगता है प्रीवियस क्वेश्चन से, ये पता लगता है आपके गाइड ने आपको क्या कहा है या आप किसकी सुन रहे हैं, ये पता लगता है आप एक्चुअली में रिलाई किस पे कर रहे हैं, आप थोड़ा सा एनालाइज कैसे कर रहे हैं। तो पेपर 2, मैं बाकी सब्जेक्ट्स की बात नहीं कर सकती पर मैं अपने की बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। पेपर 2 में आपका एक तरीका होता है कि हम जब भी तैयारी करें, हम ये नहीं कि ये मेरा ब्रिटिश लिटरेचर का टाइम लाइन है और मैंने यहाँ से उठा के तैयारी करी, ये पढ़ा फिर ये पढ़ा फिर ये पढ़ा, नहीं। स्टार्ट मतलब स्टार्ट, कितना भी आपको बोरियत आए यहीं से शुरू करो। सैक्सन्स, सेल्टिक ट्राइब क्या है, नॉर्मन्स, फ्रेंच इन्फ्लुएंस, चौसर, फिर आगे 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 बढ़ो, ये बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट एक तो आपको कभी भी फिर ऐसे डिलेमा में नहीं रखेगा कि यार यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करूँगी। इससे अच्छा है ना शुरू के थोड़े दिन यहीं पर लगा दो, बेसिक भी क्लियर हो जाएगा, आगे कोई रेफरेंस आएगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। आगे आप देखेंगे नॉर्मन इन्फ्लुएंसेस आते हैं, फ्रेंच लिटरेचर इन्फ्लुएंस्ड है, बैक टू क्लासिकल स्टाइल, तो वो चीज़ें समझने में, डॉट्स कनेक्ट करने में बहुत हेल्प होगी। बिकॉज यहाँ पे हम ये सिर्फ ये बात करते हैं कि आपको सिर्फ राइटर और वर्क्स कवर करने हैं, आपको यहाँ पे हिस्ट्री कवर करनी है, आपको यहाँ पे मूवमेंट्स कवर करने हैं, आपको यहाँ पे पीरियोडिकल्स कवर करने हैं, यहाँ पे कुछ स्पेशल हो रहा है तो आपको वो भी कवर करना है, यहाँ पे कोई वॉर हो रहा है तो आपको वो भी कवर करना है। तो ये चीज़ें बहुत समझनी है। अब हम बात करते हैं किंग आर्थर के ऊपर। आप आगे तक देखेंगे आर्थुरियन लेजेंड्स, टेल्स आपको देखने को मिलती हैं। जब तक ये पार्ट नहीं पढ़ा तो ये क्या समझ आएंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे तो समझ आएगा। 10 से 15 क्वेश्चन तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ही बनते हैं, इससे तो तैयारी भी वैसे ही करनी चाहिए ना। फिर तैयारी वैसे करोगे तभी तो ये सॉल्व कर पाओगे, इसके साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तभी तो कर पाओगे। अब होता क्या है, स्टूडेंट्स शुरू का 2 महीना लगा देगा सिलेबस को करने में कि फिर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा आराम से बैठ के। क्वेश्चन तक आते आते पता लगता है कि अभी तक जो कर रहा था वो गलत कर रहा था, अभी तक करना ही नहीं था, मुझे ध्यान कहाँ का देना था। कोई मूवमेंट आता है क्या, इमेजिज्म क्या है, वॉटिसिज्म क्या है, लेक पोएट क्या है, फायरसाइड पोएट्स क्या है, ये जब तक नहीं कवर करोगे तो कैसे आपको समझ आएगा। पीरियोडिकल्स कवर करने थे, गार्जियन क्या है, स्पेक्टेटर क्या है, हमारा यहाँ पे हमारा बहुत सारे हैं, फ्यूजिटिव्स हैं, जो भी पीरियोडिकल्स हैं ये आपको ज़रूर पता होने चाहिए। एडिनबर्ग कौन सी पार्टी को सपोर्ट करता है, ब्लैकवुड क्या है, टॉरीज एंड विग्स क्या है। लिटरेरी टर्म्स ऑफ कोर्स ज़रूरी हैं, इन पे आपको टाइम देना है, बट कितना देना है, किस तरीके से देना है, ये आपके ऊपर है। और मैं बहुत बहुत बताती भी हूँ क्लासेस में। अवार्ड विनर्स, इट इज़ अ बोनस पॉइंट जो मैं आपको हर बार कहती हूँ, ये आप कर जाओगे, यहाँ से आप राइटर्स को कवर कर लोगे, बहुत हेल्प आपको मिलेगी। रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वन सच यूनिट दैट इज ट्रेंडिंग राइट नाउ। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द PhD इंक्लूजन, और इसी के साथ साथ क्वियर, ग्राफिक, डिसेबिलिटी नैरेटिव्स, ये सब तो हमारे पास हैं ही नए एरियाज जो हमें एक्सप्लोर करने हैं, जो कि मैं अपनी यूट्यूब सीरीज से एक्सप्लोर कर भी रही हूँ आपके साथ। और यहाँ पे आपको अपना स्केड्यूल, अपनी तैयारी को फ्रेम करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ब्रिटिश लिटरेचर टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, 2-3 महीने आराम से।
और उसको बहुत तसल्ली से करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से नंबर भी हमें चाहिए। और इंडियन अमेरिकन ये है कि हाँ, इस पे टाइम कम देना है बट वैरायटी ज़्यादा कवर करनी है, तो एक स्ट्रैटेजी होता है सबको करने का। एंड ऑफ कोर्स ये स्ट्रैटेजी आपको अपना बिल्ड करना पड़ेगा। आप बिल्कुल अपना यहाँ पे पेपर 2 में मैं ज़रूर बोलूँगी भाई, रिसोर्स जितना जल्दी आप अपना फिल्टर कर सकते हो, आप डिसाइड कर लो, आप इधर से उधर भटको नहीं, आप फ्रेम कर लो। इतने मैच्योर आप हैं कि आप थोड़ा सा अपना एक एनालिसिस कर सकते हैं, आपको किसका समझ आता है। सबसे पहली बात ही ये होती है कि हु फिट्स फॉर यू, किसकी बातें आप कानों से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं रहे हैं, कि वो बातें जो हैं आपके पेन से नोट्स में उतर रही हैं, वो बहुत ज़रूरी है करना। कंटेंट को फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। सारा पहाड़ नहीं पढ़ना है, बट जो पढ़ना है वो ज़रूर मेरे पेपर में काम ज़रूर आए, इस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे हम सिर्फ हार्ड वर्क की बात नहीं करते हैं, वो तो बहुत हो गया, बहुत करते हैं। स्मार्ट स्टडी की बात कर रहे हैं, जो वहाँ से सीधा आपको JRF मिलता है। इसकी सीढ़ी चढ़नी है तो ये तो करना पड़ेगा। सिलेबस, डिटेल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेशंस बहुत ज़रूरी है। ये नहीं लगाए तो यूर लीविंग अ बिगर चंक। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए जब भी आप कोई MCQ सॉल्व करते हैं, जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि ये तो मेरा फॉर्टे है। दिस इज समथिंग आई लाइक टू डू एंड दिस इज समथिंग I've been told by students कि मैम ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, और शायद अब मैं इस पे और भी काम करूँगी। बिकॉज द मोमेंट यू रिसीव योर फीडबैक कि मैम दिस पार्ट इज़ वेरी गुड एंड योर मैराथॉन्स आर वेरी हेल्पफुल, मैम योर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड आई हैव रिसीव्ड दीज कमेंट्स, तो मन करता है कि हाँ, कुछ अपन वर्दी कर रहे हैं और कुछ हम इस पे और काम भी कर सकते हैं। तो I've been planning something, I've been planning to bring something new in the ongoing concept, in the ongoing study schedule, जो कि मेरे पेड बैच में ऑफ कोर्स देखने को मिलेगा, बट येस आई विल ट्राई टू कम इट अप विद ऑन यूट्यूब एज वेल। और ये मेरी तरफ से एक सजेशन है, अपना सेशन, अपने रूटीन ज़रूर एंड किया करो वर्ड ऑफ द डे लिटरेरी टर्म्स के साथ। ऑफ कोर्स यू बिलोंग टू लिटरेचर, यू नॉट जस्ट हियर फॉर फेरी टेल्स एंड रोमांस। आपको सिर्फ वो पॉपुलर फिक्शन नहीं पढ़ना है, बट हमें बहुत कुछ करना है। एंड इसी के साथ अगेन, इफ़ यू आर न्यू, आप फॉलो कर सकते हैं। आपको एनरोल करना है तो देखो, दिसंबर अटेम्प्ट ज़्यादा दूर नहीं है, अभी भी मौका है करना है, तो अपना मन बना लो और कोड को यूज़ कर लो। कोई भी दिक्कत रहती है आप सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आप कभी भी उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये मिलता है कि नहीं मिलता, ये कैसे हेल्प होगा, ये मुझे कोई दिक्कत है कैसे सॉर्ट होगी। दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं। एंड आज का मेरा मकसद मेन यही था कि ये एक ऐसा टाइम होता है, ये एक ऐसा स्टेज होता है, पेपर हो गया, फॉर्म्स आएंगे, इसके बीच का जो पार्ट है कि फिर से मैं ट्राई दूं या नहीं दूं, या मैं एक्चुअली मैं करूं क्या। तो आपको यहाँ पे अपना डिसीजन बहुत ज़रूरी है बनाना। यहाँ पे आपको बाहरी मोटिवेशन पे रिलाई नहीं करना है, आपको आके कोई कहेगा ऐसे पढ़ ले हो जाएगा, आपको यहाँ पे सिर्फ गाइडेंस मिल सकती है। आपको यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन ही चाहिए। एंड नाउ वी आर नॉट इन द एज ग्रुप वेयर वील हैव टू डू दैट स्पून फीडिंग। यहाँ पे वो नहीं करना है। यहाँ से आगे तो आप जाकर सबको पढ़ाएंगे, आप जाकर असिस्टेंट प्रोफेसर्स और बाकी जॉब्स लेंगे, रिसर्च स्कॉलर्स बनेंगे। सो आई हैव बीन अज्यूमिंग दैट यू आर वे टू मैच्योर एंड यू कैन डिसाइड व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट फिट्स यू। इसी के साथ मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ जिसने थोड़े से मार्क्स से रह गए हैं। सो दिस इज द रिचुअल दैट JRF हैज़ बीन रनिंग विद एंड इट इज़ अ स्कॉलरशिप प्रोग्राम। लिमिटेड एरियाज आपको डिसीजन ले सकते हैं आप। अगर आपका स्कोर इस बार 200 से प्लस आया फिर भी आप सेलेक्ट नहीं हो पाए तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप 190 प्लस स्कोर करते हैं, सेलेक्ट नहीं हुए, तो आपको 30% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपका 180 प्लस आया और आप सेलेक्ट नहीं हुए तो भी आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगा। एंड अगर आपका थोड़ा इससे कम भी आता है तो आई वुड सजेस्ट यू टू कॉन्टैक्ट सपोर्ट टीम, एटलीस्ट बात कर लो। बात करने में क्या हर्ज है, मे बी you can have one better solution and you can have one better deal। आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। बाकी ये तो हमारे पास है ही स्कॉलरशिप प्रोग्राम। एंड I've had students who have lost with very few mark। अब उस पर काम कैसे करना है और उसको और निहारना कैसे है, तैयारी को और बेहतर कैसे करना है, तो उसके लिए आपको ये प्रोग्राम हेल्प कर सकता है। एंड यू कैन अवेल इट। और इसी के साथ मैं सेशन को एंड करूँगी क्योंकि बहुत बातें मैंने कर ली हैं। एंड आई होप आपको सेशन हेल्पफुल ज़रूर लगा हो। जो भी एंड तक देख रहा है ज़रूर यूट्यूब पे कमेंट करना इस सेशन के नीचे, ताकि मुझे भी पता लगे एंड तक कौन कौन पहुंचा है, किस किस ने मुझे लास्ट तक सुना है बिना एक पॉज लिए। तो कमेंट ज़रूर करना।
कैसा भी सेशन लगा हो कि मैम इतने मिनट वेस्ट कर दिए या इतने मिनट में एक चीज़ भी सीखने को मिली, कमेंट में वो ज़रूर बताना, ठीक है। एंड इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल टू प्लेस अ कमेंट दैट फील्स प्रोडक्टिव एंड दैट फील्स समथिंग वर्दी। आपके लिए भी, आपको वो लिखने का एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और मुझे भी, बिकॉज द मोमेंट आई हियर योर रिस्पॉन्स आई विल हैव अ सर्टेन फीडबैक। सो येस, एंड विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट वट एवर यू डू। आई होप दैट it works whatever ways you want it to be, और जैसा आप चाहते हैं वो वैसा ही काम आए। तो बिल्कुल तैयारी दमदार करनी है, इसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं आना चाहिए कि गाइडेंस नहीं मिल रही है या तैयारी को मैं फ़िल्टर नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बाद मुझे लगता है आप किसी से भी पढ़ें, आपको बस वहाँ पे कनेक्शन ज़रूर फील होना चाहिए, दैट यू आर एबल टू कनेक्ट, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू रिलेट। वो चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। थियरी आपको कोई भी प्रोवाइड कर सकता है, बट मेजॉरिटी इज़ द personal support and maybe a connection that we all want at the end of the day. So yes, wishing you all the very best. Take care of yourselves. We'll see you another day.